फ्रेंड, राधे राधे। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइज, आप शहर वाले लोग तो यूं ही रोटी खा लेते होंगे, लेकिन हम जो गांव देहात से हैं, हम लोग यूं ही रोटी नहीं खाते हैं। रोटी खाने से पहले बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गेहूँ है। तो ये गेहूँ मेरे खेत का ही गेहूँ है, जो मेरे खेत में होता है। तो इस गेहूँ को हम लोग क्या करते हैं ना, 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिए थे। तो हमने सुबह ही जब उठे हैं तो इसे भिगो के रख दिए थे करीब 6 बजे के टाइम पे, और ये 10 बज रहा है इस टाइम के। तो 10 बजे हमने सारे काम निपटाने के बाद से अब गेहूं के जो आगे का प्रोसेस है उसको कर रहे हैं। तो अब गेहूं को बार बार ऐसे पानी डाल के अच्छे से धोएंगे, ताकि ऊपर जो भी इसके गर्दा मिट्टी और जो भूसा वूसा होता है ना गेहूं का, वो छिलका, वो सारे निकल जाए। तो इसी तरह से धो दिए, करीब 5-6 बार हम धोए हैं। तो गाइस, सारे प्रोसेस दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अकेले वीडियो बनाती हूँ। तो फिर अच्छे से धोने के बाद से ये जो जालीदार छन्नी होता है ना, बड़ा सा, हमारे गांव में तो रहता है अक्सर। अगर नहीं है तो आप वो जो किचन में थाली यूज़ किया जाता है जालीदार, पीठा उठा बनाने के लिए, उस थाली से भी कर सकते हैं। तो हम लोग गांव के साइड से हैं, तो ये वाला तो हम लोगों के घर रहता ही है। तो गाइस, थोड़ा सा और गेहूँ था, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे भूसे हैं, कैसे ऊपर जाली बन गया है भूसे की। तो हमारे गांव में जो गेहूँ होता है ना, कुछ इसी तरीके का रहता है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसे धोने में। तो इसे ऐसे पानी चला के बार बार धोते रहेंगे जब तक कि इसका पानी फ्रेश ना आ जाए। और फिर इसको भी जैसे इसको छान के रखे हैं, ऐसे छान के गेहूं को रख लेंगे। तो लगभग साफ़ ही हो गया था। फिर मैं इसको छान रही हूँ, क्योंकि छानने के बाद से ये बाद में भिगोई ना, तो थोड़ी देर इसको भिगो के रखूँगी, फिर दोबारा से इसको धो के डाल दूँगी, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। तो कुछ इसी तरह से होता है हमारे गांव में। रोटी खाने से पहले रोटी के साथ बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी भी मैं गेहूँ धो रही हूँ। तो जब क्या होता है ना, हम लोगों के घर गेहूँ धोना होता है ना, तो गेहूँ के लिए थोड़ा सा रूटीन बदलना पड़ता है। सेम उसी रूटीन से हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस दिन गेहूँ धोना होता है, जिस दिन चावल चुनना होता है, उस दिन तो थोड़ा लेट होता ही है। और गाइस, क्या होता है ना, मैं दोपहर और शाम को ये काम नहीं करती हूँ, मैं तो सुबह में ही करती हूँ। क्योंकि मैं सुबह इसलिए करती हूँ कि सारे करने के बाद से मैं नहा लूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डस्ट होते हैं, गर्दा होते हैं। तो नहा धो के करने पे ना करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए ये सारे काम करने के बाद से ही मैं नहाती हूँ। तो जब तक मैं अकेली थी तब तक तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता था, लेकिन अब देवरानी आ गई है तो वो खाना वाना बना लेती है और मैं ये ऊपर का काम कर लेती हूँ। तो टाइम से हो जाता है 10 बजे तक। नहीं तो मैं अकेली जब रहती थी ना गाइस, तब तो 12 बज जाते थे मुझे एक बूंद पानी पिए भी। क्योंकि क्या होता है ना, बिना नहाए तो खाना भी नहीं खाया जाता है। तो कुछ इसी तरह से होता है, जो मैं बताई हूँ ना, रोटी खाने से पहले कितना मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी 2 टोकरियाँ और 1 बाल्टी भर चुकी है गेहूँ से। तो अब इसके आगे का भी अभी बहुत सारा काम है गाइज, अब यहीं तक नहीं है। तो कुछ और दिखा पाऊँगी, कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि ये भी 3-4 दिन का प्रोसेस है, आसानी से नहीं होता है। फिर अब हमारा गेहूँ धुला चुका। अब धोने के बाद से अब टोकरी को धो के भी साइड में कर देंगे। अब इस गेहूँ को ले जाने का काम है छत पे। तो क्या है ना, बाल्टी भारी था और टोकरी भी भारी था। तो हमने बोले हैं अपने देवर से उठा के लाने के लिए, तो नहीं लाए। तो मैं मेरी देवरानी दोनों लोग पकड़ के लेके आए हैं। अब क्या करेंगे ना, हम पहले से ही छत को धो के रख लिए थे। तो छत को धो के इसलिए रखे थे क्योंकि गेहूं है, अब इसे धोना नहीं है और इसका आटा बनेगा। तो खूब अच्छे से सुबह सुबह ही हमने छत को 2-3 बाल्टी पानी से धो दिए हैं, ताकि गेहूं को सुखाएंगे। आप चाहे तो किसी चटाई पे भी डाल सकते हैं अगर गेहूं कम है। तो मेरे पास तो गेहूं करीब 1 बोरी तो हो ही जाएगा, तो इसीलिए हमने चटाई पे नहीं डाले हैं, क्योंकि अच्छे से सूख नहीं पाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे फैलाया जाता है। तो मेरा ये जो छोटा सा छत है ना, ये जो नीचे का है छत है, अभी इसके ऊपर दूसरा फ्लोर का छत है। तो ये सिंगल जो हम लोग रहते हैं ना, दूसरे फ्लोर पे रूम के आगे का छत है, जो खाली एरिया है, तो हम लोग इसी पे सुखाते हैं। तो यहाँ पे पूरा मेरा छत गेहूं से भर गया था। तो कुछ इसी तरीके से गेहूं को पसारना होता है। आप लोग बोलेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं
तो देख सकते हैं जो पैकेट का आटा खाते हैं, हम लोग गांव के हैं तो हम लोग आटा की रोटी खाने से पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अब गेहूँ को एकदम पतला फैलाया जाता है, मोटा नहीं फैलाया जाता है, ताकि दाने दाने अच्छे से दिखे। दाने दाने अच्छे से दिखेंगे तो 2-3 दिन में तो गेहूँ सूख ही जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे गेहूँ को खूब एकदम अच्छे पतले से हमने फैला दिए हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइज, करीब 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। और कड़ी धूप में इसे पसारना बहुत टफ काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई तो सेकेंड भी धूप में नहीं खड़ा हो पाता है। यहाँ तो मैं मिनटों खड़ा थी, तो यहाँ पे मिनटों बैठ के काम की हूँ धूप में। तो यहाँ पे हमारे गेहूँ का प्रोसेस हो गया, अब ये सूख रहा है। इसे सूखने के बाद से इसे बिटोरेंगे हम। तो एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर दूसरे दिन सुखाएंगे। दूसरे दिन सुखाने के बाद से ये गेहूँ बनेगा आटा के लिए। तो दूसरे दिन की बात है गाइस, तो हमने सारे गेहूँ को अब यहाँ पे फटकना शुरू कर दिए। तो गाइस अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आप लोगों को सेकेंड भी नहीं लगेगा वीडियो लाइक करने में और हमारी वीडियो को पूरी देखने में। तो इसी तरह से हम सारे गेहूँ को अच्छे से फटक लेंगे, चुन लेंगे, तब जाके आटा बनवाएंगे। फिर आटा बनवाने बाद से रोटी बनाएंगे।